अगर रात 2 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। हर होटल के अपने नियम होते हैं, लेकिन काल संध्या होटल्स का यह नियम सबसे अजीब था और सबसे डरावना। सैम और क्लेयर इसे सिर्फ एक अफवाह समझ रहे थे। वे इंग्लैंड के छोटे से गांव ब्लैक हॉल्स में छुट्टियां मनाने आए थे और इंटरनेट पर मिले एक पुराने होटल में ठहरे थे जिसका नाम था काल संध्या। होटल के मालिक, एक झुकी हुई कमर और झुर्रीदार चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कमरा नंबर 207 मत की चाबी दी और बिना पूछे ही एक अजीब चेतावनी दी। रात 2 बजे के बाद अपने कमरे में रहना, चाहे कोई भी दरवाज़ा खटखटाए। क्लेयर हंस पड़ी। क्या यह भी किसी डरावनी फिल्म की तरह है? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी आंखों से उन्हें देखा और धीरे धीरे लॉबी के अंधेरे में खो गया। पहली रात को सामान रखते ही दोनों ने होटल का जायज़ा लिया। यह एक पुरानी विक्टोरियन शैली की इमारत थी जिसमें लंबे गलियारे, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियाँ और दीवारों पर धुंधले धूल भरे चित्र लगे थे। माहौल में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हवा में सड़ चुकी लकड़ी की गंध घुली हो। रात के 1:50 बज रहे थे जब वे सोने के लिए तैयार हुए। बाहर तूफान आ चुका था और खिड़कियों से टकराती हवा की आवाज़ किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। फिर रात के ठीक 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। सैम और क्लेयर दोनों की सांसें थम गईं। क्लेयर ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने सुना? सैम ने सिर हिलाया। वह मजाक में इसे नज़रअंदाज करने वाला था, लेकिन तभी टॉक टॉक टॉक। इस बार दस्तक थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से हुई। क्लेयर ने आंखों ही आंखों में सैम से पूछा, खोलें? सैम कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर सिर हिला दिया। यह बस कोई नशे में धुत मेहमान होगा। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को लग रहा था कि यह पोमलेरे कुछ और था। रात भर कोई और आवाज़ नहीं आई। अगले दिन होटल में एक लड़की से मुलाकात हुई, एलिस। वह 21 साल की थी और पिछली 3 रातों से यहाँ ठहरी थी। जब उसने सुना कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने दरवाज़ा तो नहीं खोला ना? नहीं, सैम ने कहा। एलिस ने गहरी सांस ली और फुसफुसाकर कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कभी मत खोलना। क्लेयर ने हंसने की कोशिश की। ऐसा क्यों? एलिस ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैंने खोला था। दोनों ठिठक गए। फिर क्या हुआ? सैम ने पूछा। एलिस की आंखें खाली हो गईं। वह बस इतना ही कह पाई, मैं अब भी जिंदा हूँ, पर मैं वही नहीं हूँ जो पहले थी। उसकी यह बात दोनों के रोंगटे खड़े कर गई। तीसरी रात के 2 बजे इस बार दस्तक और जोर से हुई। टॉक टॉक टॉक। फिर कुछ पल की खामोशी और फिर, खोलो दरवाज़ा, हम जानते हैं कि तुम जाग रहे हो। क्लेयर ने सैम का हाथ जोर से पकड़ लिया। आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। ये एक अजीब गूंजती हुई 2 अलग अलग सुरों में निकलती आवाज़ थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों, खोलो या हम अंदर आ जाए। सैम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था। फिर एक साया तेजी से दरवाजे के करीब आया और सैम पीछे हट गया। हमें अंदर आने दो। क्लेयर की घबराहट बढ़ गई। उसने दरवाजे की कुंडी और जोर से कस ली। फिर अचानक दस्तक बंद हो गई। होटल में फिर से सन्नाटा छा गया। सैम ने धीमे से कहा, क्या वे चले गए? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। सुबह जब वे रिसेप्शन पर गए तो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। होटल का माहौल और ज़्यादा डरावना लग रहा था। एलिस उन्हें एक तरफ ले गई और बोली, आज रात आखिरी रात है। अगर तुमने ये रात गुजार ली तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर गलती से भी दरवाज़ा खुल गया तो तुम भी गायब हो जाओगे, हमेशा के लिए। सैम और क्लेयर की धड़कनें तेज़ हो गईं। रात के 2 बजे इस बार दस्तक नहीं हुई। सिर्फ जी में खिड़की के बाहर कोई चल रहा था। सैम ने पर्दे के पीछे से झांका। वहाँ कोई खड़ा था, एक इंसानी आकृति, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। फिर वह आकृति धीमे से मुस्कुराई और दीवार के अंदर समा गई। जब सुबह हुई तो सैम और क्लेयर ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया।
लेकिन जब वे रिसेप्शन पर पहुंचे वहां कोई नहीं था। होटल के गेट पर एक तख्ती लगी थी। यह होटल 50 साल पहले बंद हो चुका है। वे दोनों सुन्न खड़े रहे। फिर क्लेयर ने धीरे से फुसफुसाया, फिर जो कल रात हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था वो कौन था? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं थी। वे दोनों मुड़े। वहां कोई नहीं था, बस हवा में सोड़ एलिस की हल्की हंसी गूंज रही थी।